ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 7 आज हम करेंगे। 7 से करेंगे आज हम। तो पहले श्लोक गाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है और जैसे हमने कल का श्लोक किया था वो भी बहुत सुंदर श्लोक था, वो भी हमें कंठस्थ होना चाहिए और ये भी हम कंठस्थ कर सकते हैं इसको और करना चाहिए। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अर्थात हमारा मानवता का परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? सार की अधोक्षज की भक्ति करना, दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकना, ये परम धर्म है। भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना ये हमारा परम धर्म है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति अकारण होनी चाहिए और अखंड होनी चाहिए। अहेतुक, अहेतुक मीन्स अकारण भक्ति होनी चाहिए और अप्रतिहता होनी चाहिए, अखंड भक्ति होनी चाहिए। मीन्स बिना किसी कारण के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी डिजायर के भक्ति होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता, अखंड भक्ति होनी चाहिए। अखंड भक्ति होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। आज की कल नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। तो एक तो भक्ति जो है परम धर्म क्या है? प्रेम, प्रेम के वश, प्रेम प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, इसके लिए भक्ति होनी चाहिए। और बिना किसी भौतिक लाभ के भक्ति होनी चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि बिना किसी इच्छा के, बिना किसी कामना के हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम भक्ति करते हैं तो हमारी कामनाएं अपने जो है अपने आप, जब भगवान के आगे जाके खड़े होते हैं तो अपने आप लिस्ट मुंह से निकलने लगती है, क्योंकि आदत है मांगने की तो मांगने लगते हैं, है ना। जब भी हम कभी, मुझे याद है मंदिर वगैरह जाओ तो ऐसा करते थे, क्या मांगा भगवान से? भगवान से क्या मांगा? तूने क्या मांगा? तूने, तो मांगने के लिए ही हम भगवान के आगे जाते हैं। अब इस श्लोक में सूत गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि कैसे हम बिना कामना के भक्ति कर सकते हैं। बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से अपने आप जो है हम मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बिना कारण के उसके अंदर ये ज्ञान आ जाता है कि कैसे बिना कारण के अकारण भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति करनी है, अहेतु की भक्ति करनी है, अपने आप आ जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति वो करता है निष्काम, तो अपने आप निष्कामता आ जाती है, संसार से वैराग्य आ जाता है। क्यों? क्योंकि रस प्राप्त हो रहा है, रस प्राप्त हो रहा है। उस रस के आगे बाकी जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, वो फीकी लगती हैं, फीकी लगने लग जाती हैं, है ना। ये तुला है। हमें जब बेटर चीज मिल जाए गई और हमें बाकी भौतिक कामनाएं हल्की लगने लग गई, हल्की लगी तो क्या हो गया?
संसार से वैराग्य प्राप्त हो गया, वो चीजें अपने आप छूट गई। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जब उत्तम रस की प्राप्ति होती है तो हल्के रस अपने आप छूट जाते हैं। बेटर टेस्ट जीवा को जब मिलता है, बेटर रस जब मिलता है तो हल्का रस अपने आप छूट जाता है ना, छूट जाता है। शाही पनीर सामने आता है तो करेला छूट जाता है ना। तो बेटर वस्तु सामने आती है तो हल्की छूट जाती है। मैंने कई बार एग्जांपल देती हूँ कि कुकिंग गैस आई तो स्टोव चूल्हे छूट गए, हमने छोड़े नहीं। आज भी कुकिंग गैस नहीं आई होती तो आज भी हम स्टोव या चूल्हे पर ही खाना बना रहे होते। बेटर चीज आई, हल्की छूट गई। कलर टीवी आए, ब्लैक एंड व्हाइट छूट गए, हमने छोड़े नहीं। बेटर चीज मिली, वो अपने आप ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, वरना आज भी हम ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे होते। मोबाइल फोन आए तो लैंडलाइन छूट गए, है ना। जब बेटर चीज आती है तो हल्की अपने आप छूट जाती है। ऐसे ही जब जीवन में कृष्ण भक्ति एंटर करती है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है तो भक्ति करने से ही तुरंत, जब हमारे पास कोई भी जब नए भक्त आते हैं तो हम सबसे पहले उनको ये बोलते हैं कि आप नाम जप कीजिए। तो जब हम नाम जप करने लगते हैं तो नाम हमें शुद्ध करने लगता है। भगवान की भक्ति करना, स्मरण करना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथाओं को सुनना, है ना, कथाओं को सुनना। जब हम कथाओं को सुनते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो अपने आप ये चेंज आता है कि हमसे भौतिक वस्तुएं अपने आप छूटने लगती हैं। आप देखिए, ये टीवी सीरियल्स का समय है। अक्सर मुझे याद है, हम पहले 8 बजे 8:30 बजे, मुझे लगता है ये पीक टाइम होता है अच्छे सीरियल्स आने का, है ना। तो सब लोग टीवी सीरियल्स देखा करते थे, अभी भी देखते हैं लोग, देखते होंगे लोग। जिन्होंने अभी भक्ति का रस नहीं चखा है, जिन्होंने भागवत श्रवण का रस नहीं चखा है, वो अब आज भी टीवी ही देख रहे हैं। ये टीवी टाइम है ना। लेकिन उस टीवी टाइम जो है, कब वो टीवी टाइम भागवत श्रवण टाइम में बदल गया पता ही नहीं चला, है ना। कैसे? रस, उत्तम रस प्राप्त हुआ तो लगा क्या ये सीरियल हमें दे रहे हैं, हम भगवान के बारे में सुने, भगवान के बारे में जाने। उससे क्या होगा? हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। और शुद्धिकरण से क्या होगा? हमारा योग होगा, कृष्ण योग होगा, है ना। जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं तो क्या होता है? क्या करें? अहेतुक ज्ञान और संसार से वैराग्य प्राप्त होने लगता है। वैराग्य प्राप्त होना मीन्स संसार धीरे धीरे छूटने लगता है ना। भौतिक संसार अच्छा नहीं लगता, केवल भक्त अच्छे लगते हैं, भगवान अच्छे लगते हैं, भक्त अच्छे लगते हैं, और भक्तों का ही संग अच्छा लगता है। और खाने में केवल कृष्ण प्रसाद अच्छा लगता है, सुनने में केवल कृष्ण कथा अच्छी लगती है, जीवा को केवल कृष्ण नाम अच्छा लगता है। तो जब हम ये सब क्या है? ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स है। वैराग्य क्या है? वैराग्य बाय प्रोडक्ट है भगवान के नाम को लेने का, कृष्ण भक्ति का बाय प्रोडक्ट है। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति मार्ग समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। हमारे जितने भी कर्म हैं उन सब में भक्ति मार्ग जो है वो सबसे ऊपर है। और ये उत्कृष्ट होने के साथ ही साथ सरल भी है। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति मार्ग जो है सर्वोपरि तो है ही, लेकिन ये सरल भी है। क्या कठिनाई है बताइए? कोई कठिनाई नहीं है। हमें
ऐसा लगता है एक सेफ जोन में आ गए। पता नहीं आप लोगों को महसूस होता है या नहीं, मैं सोच सकती हूँ सबको महसूस होता होगा कि एक सेफ जोन में आ गए, एक ऐसा लगता है एक प्रोटेक्शन में आ गए, है ना, प्रोटेक्शन में आ गए। हम जो भजन करने लगते हैं तो नाम ऐसा लगता है एक ओहरा सा हो गया हमारे आसपास। अब कुछ हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एंड में होना चाहिए था वो हो रहा है। जो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत समय में भगवान का नाम लेता है, मेरा नाम लेकर, मेरा स्मरण करके अपना कलेवर छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, उसे मैं प्राप्त होता हूँ। तो जो हमें अंतिम समय में करना चाहिए था वो भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से अब हम कर पा रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस लगता है, एक अच्छा ओरा लगता है ना। तो इसलिए जब ये सब होता है तो बड़ा सरल लगता है कि इसके बदले में हमने क्या खोया है। कुछ भी तो नहीं खोया, है ना, कुछ भी तो नहीं खोया। क्या क्या वो बोलते हैं ना, 2 लाइनें बहुत, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया ना सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। दिन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का
इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। तो क्या क्या किया हमने उसके बदले में? एक भक्ति उत्कृष्ट तो है ही, सर्वोपरि तो है ही, साथ में सरल भी है। क्या भगवान का नाम लेने मात्र से हम सब कुछ इतने बड़े प्रोटेक्शन में हैं, इतने भक्तों के संग में हैं, कोई धीरे धीरे ऐसा होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगी, मौज मस्ती में रहेंगे, है ना, मौज मस्ती में रहेंगे। तो ये जो है उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो भगवान से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन भक्ति उत्कृष्ट किसके लिए है? केवल शुद्ध भक्तों के लिए। शुद्ध भक्त मीन्स जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। अगर हम कामना से भक्ति कर रहे हैं, अगर हम कोई डिजायर लेकर के भक्ति कर रहे हैं, तो फिर भक्ति उत्कृष्ट नहीं हो सकती। फिर हमें कुछ ना कुछ चिंता, कुछ ना कुछ टेंशन रहेगी, क्योंकि डिजायर है तो ये चिंता भी रहेगी कि वो पूरी होगी या नहीं होगी। अगर कोई डिजायर नहीं है, अगर निष्काम भक्ति है, तो बस क्या करना है, भक्ति करते चले जाइए। बाकी प्रभु तूने देखना है, जो तुम करना चाहते हो वो करो, है ना। तो ये उन शुद्ध भक्तों के लिए उत्कृष्ट है जो परमेश्वर से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। केवल उनके लिए जो भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, ना कि किसी भौतिक कामना से भक्ति करते हैं। और ये उन नव दीक्षितों के लिए सुगम है जो भक्ति रूपी घर की दहलीज पर हैं। जो नए नए भक्त होते हैं, जो नए अभी दीक्षित होते हैं, उनके लिए भी आसान है कि वो भक्ति रूपी घर की, प्रपद कहते हैं, दहलीज पर हैं, क्योंकि वो भक्ति की दहलीज पर पहुंच गए हैं। जो अभी नए हैं, भक्ति की दहलीज पर पहुंच गए हैं, उनके लिए भी आसान है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और ये सब जीवों के लिए खुला हुआ है। एक महान विज्ञान है। विज्ञान मीन्स आप प्रैक्टिकली इसे करके देखिए, प्रैक्टिकली करके देखिए। भगवान का नाम लेते जाइए, वैराग्य प्राप्त करते जाइए। नाम लेते जाइए, भगवान की कथाओं को सुनते जाइए, वैराग्य प्राप्त करते जाइए। बहुत से लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? कि वैराग्य आ जाता है, हम वैरागी हो जाएंगे, है ना। मैं कई लोगों के मुंह से सुन चुकी कि भगवत गीता इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि बहुत ज्यादा वैराग्य आ जाता है। नाम जप इसलिए नहीं किया जाता कि छूट जाता है, संसार छूटने लगता है। ज्यादा नाम जप करेंगे तो संसार छूटने लगता है ना। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और ये सब जीवों के लिए खुला हुआ है। चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई वैश्य हो, चाहे कोई स्त्रियां हो, है ना। और शूद्र से भी निम्न कुल में उत्पन्न लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए ये विज्ञान है। जो भजन करेगा, जो नाम जप करेगा, जो भगवान की लीलाओं कथाओं का श्रवण करेगा, जो भी भक्ति के कार्य हैं वो सब करेगा, वो अपने आप वैराग्य को प्राप्त करता चला जाएगा, करता चला जाएगा ना। तो प्रपद कह रहे हैं कि ये सबके लिए खुला हुआ है, चाहे कोई शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो। जब उनके लिए खुला हुआ है, तो फिर ब्राह्मण अगर करेंगे या राजा लोग अगर उच्च कोटि के लोग करेंगे, तो उनका तो फिर कहना ही क्या है। यज्ञ, दान, तप इत्यादि ये नाम से प्रचलित
अन्य उच्च कोटि के कार्य, ये सभी उप सिद्धांत है। मुख्य क्या है? मुख्य है नाम, भगवान का नाम लेना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद कहते हैं कि दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य के सिद्धांत दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तक ले जाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल ये होता है कि मनुष्य भौतिक राग से विरक्त होकर आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। इस पूर्ण ज्ञान का जैसे जैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, क्या ज्ञान प्राप्त होता है? सबसे पहला ज्ञान है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ये सबसे पहला ज्ञान है। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है, जब समझ में आती है कि हम आत्मा है, तो फिर ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है व्यक्ति, तो जब हम आत्मा हैं तो हम आत्मा के लिए कर क्या रहे हैं? हम अपने लिए कर क्या रहे हैं? हम तो जो कुछ कर रहे हैं इस शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, है ना? शरीर का भोजन हम करते हैं, अन्न खाते हैं, फल खाते हैं, कई, है ना, अच्छा खाते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं। आत्मा के लिए क्या करते हैं? क्या आत्मा के लिए भी हम कम से कम जितना हम शरीर के लिए समय निकाल रहे हैं उसका कुछ % ही अगर हम आत्मा के लिए निकाल लें तो कहाँ हमारा शुद्धिकरण हो जाए ना? तो जब ये ज्ञान हो जाता है, इसका फल क्या होता है कि हमें विरक्ति होने लगती है, हमें शरीर से आसक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, और जब शरीर से समाप्त होगी तो शरीर के संबंधों से भी समाप्त होगी। तो धीरे धीरे ये शरीर से विरक्ति होने लगती है और आध्यात्मिक कार्यों से आसक्ति होने लगती है, आध्यात्मिक कार्यों में हम अनुरक्त हो जाते हैं। भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि अल्प ज्ञान वाले लोग सोचते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना नहीं है, कि अगर हम आसक्ति छोड़ देते हैं, भौतिक वस्तुओं से हमारी आसक्ति छूटने लगती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने कार्य करने छोड़ दिए, हमने कर्म करने छोड़ दिए। कर्म तो करना ही है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता, तो कर्म तो करना ही है। प्रभुपाद कहते हैं अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति ये सोचते हैं कि अब हमें भक्ति में आ गए, अब हमें कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है, भौतिक राग से विरक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं, है ना। नैष्कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े, ना। कैसे कर्म ना करना? जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। अच्छा भी ना पड़े मतलब ऐसे कर्म नहीं करने हैं जो पुण्य कर्म है या पाप कर्म है, ना अच्छे प्रभाव वाले कर्म करें ना करें, ना ही बुरे प्रभाव वाले कर्म करें। तो क्या करें, है ना? तो क्या करें? जो करें वो भगवान को समर्पित करते हुए करें, जो करें वो भगवान की सेवा के लिए करें, जो करें वो भगवान की सेवा करेंगे। क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग तक अटक जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, और स्वर्ग से जब हमारे पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा तो वापस इस भौतिक जगत में डाल दिया जाएगा। और पाप कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक में डाल दिए जाएंगे, तो फिर वहां से भी वापस इस भौतिक जगत में डाल दिया जाएगा, है ना। तो क्या करें? कर्म, विकर्म और अकर्म। करना क्या है? अकर्म करना है। ऐसा भी कोई कर्म नहीं करना जो शास्त्रों के विरुद्ध हो
और ऐसा भी कोई कर्म नहीं करना जो इससे हमारे पुण्य बने। हमें हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। यत् करोषि यशनासि यजरोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मत्परनम। भगवान कहते हैं तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो दान देते हो, जो तपस्या करते हो, वो सब मेरे लिए करो। सब कुछ जो कुछ करते हो, सबसे पहले भगवान ने क्या बनाया, जो कुछ करते हो। जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो खाएं वो भगवान को अर्पित करके खाएं, और जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, वो सब मेरे लिए करें। तो नैष्कर्म का अर्थ है कि ऐसे कर्म ना करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े। कर्म वो करने जो हम भगवान को समर्पित कर सके। निषेध का अर्थ सकारात्मक निषेध नहीं है, अनावश्यक कार्यों का निषेध, अनिवार्य का निषेध नहीं। इसी प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ सकारात्मक रूप को नकारना नहीं है। भक्ति उपासना पद्धति तो सकारात्मक रूप की अनुभूति के लिए निर्मित है। जब सकारात्मक रूप का साक्षात्कार हो जाता है तो नकारात्मक रूप अपने आप विलग हो जाता है। जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव सा लगता है, हमारी सोच भी पॉजिटिव हो जाती है। हम सब कुछ जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो भी सब कुछ पॉजिटिव तरीके से सुनते हैं। किसी में दोष देखने की वृत्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। तो और नकारात्मक रूप अपने आप विलग हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी, हटती चली जाएगी। पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो नेगेटिविटी अपने आप हटती चली जाएगी, क्योंकि स्पेस उतना है, लिमिटेड स्पेस है। उस स्पेस में अगर पॉजिटिव चीजें होंगी तो नेगेटिव अपने आप हटती चली जाएगी, है ना। इसी प्रकार भक्ति उपासना पद्धति जीव का सर्वोच्च धर्म होने के कारण वह उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालती है। ऐसे ही जब भक्ति जीवन में एंटर करती है तो क्या होता है, सकारात्मक सोच एंटर करती है तो नकारात्मक निकल जाती है। भक्ति एंटर करती है तो क्या होता है, हम जो वैराग्य है, जो भौतिक वस्तुओं से वैराग्य है, वो अपने आप होने लगता है। भौतिक वस्तुओं से अपने आप वैराग्य होने लगता है, क्योंकि भक्ति एंटर कर चुके है। तो यही एक शुद्ध भक्त का लक्षण है, क्या कि जीवन में उसके भक्ति एंटर हुई तो उस क्या हो गया, भौतिक इंद्रिय सुख से वो बाहर निकल गया, भौतिक इंद्रिय सुख से वो बाहर निकल गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर अभी तक भौतिक इंद्रिय सुख नहीं छूटे हैं, अभी तक भौतिक इंद्रिय सुख नहीं छूटे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं भक्ति में कमी है, अभी शुद्ध भक्ति नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं वह ना तो मूर्ख होता है, ना ही वह निकृष्ट शक्तियों में लगा रहता है, और ना ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। ये केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं, ये तो केवल भगवत कृपा से संभव हो पाता है, केवल भगवत कृपा से संभव हो पाता है। तो जब ये संभव ही भगवत कृपा से हो पाता है तो फिर कैसे, तो कृपा का पात्र बनना पड़ेगा, कृपा का पात्र बनना पड़ेगा, कृपा की पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। और कृपा की पात्रता कैसे हासिल होगी, जब हम साधन भक्ति करते हैं तो कृपा की
पात्रता हासिल होती है ना, कृपा की पात्रता हासिल होती है। तो निष्कर्ष ये है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो अन्य सभी उत्तम गुणों से पूर्ण होते हैं, जैसे ज्ञान वैराग्य ये सब कुछ होता है उनमें, किंतु जिसमें केवल ज्ञान वैराग्य होता है और भक्ति उपासना पद्धति के नियमों से वो परिचित भी नहीं होते। ज्ञान और वैराग्य आवश्यक है, लेकिन भक्ति के साथ। अगर ज्ञान और वैराग्य तो है, लेकिन उपासना पद्धति के नियमों में ठीक से वो तो ज्ञान और वैराग्य होता है, ज्ञान, किंतु केवल ज्ञान और वैराग्य होता है और भक्ति नहीं है। तो अगर भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएगा, उसको हासिल करना नहीं पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, केवल शुद्ध भक्तों का संग में शुद्ध भक्तों के संग में रह करके शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार, उनकी गाइडेंस के अनुसार हमें भक्ति करती रहनी है, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के। आगे श्लोक संख्या 8 में भगवान कहते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। क्या बता रहे हैं कि अगर मनुष्य के द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां, हम कुछ भी करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, कोई भी वृत्तियां मीन्स किसी भी तरह का धर्म करते हैं, कोई भी धर्म का कार्य करते हैं, हमने दान किया, हमने कोई व्रत किया, कोई तप किया, कुछ भी किया, है ना। हम भक्ति, हम लोग तो हम कहते हैं कि भक्ति तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, है ना, बचपन से करते आ रहे हैं। जिसने जो बताया, ये व्रत कर लो, वो व्रत कर लो, वो कर लिया, है ना। जिसने जो जैसे कहा ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो कर लिया। यहाँ 16 सोमवार रख लो और नवरात्रे कर लो, ये जैसे जैसे जिससे हमने देखा अपने फैमिली में, अपने मित्रों में, अपने, है ना, हम वैसे वैसे करते रहे अपने मन के अनुसार, है ना, धर्म के कार्य हम करते रहे। लेकिन वो धर्म का कार्य जिससे भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना हो पाए, अर्थात भगवान की वाणी में हमारा आकर्षण उत्पन्न अगर नहीं हो पाता तो वह निरा व्यर्थ का श्रम है, निरा व्यर्थ का श्रम है। सूत गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हम कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे हमारा जो है भगवान के संदेश के प्रति, भगवान का संदेश मीन्स भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथों में भगवान का संदेश है, अगर उन संदेश के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकता तो निरर्थक श्रम है। अगर भगवान की कथाओं के प्रति हमारा आकर्षण नहीं है तो वो क्या है, निरा श्रम है। प्रभुपाद कहते हैं कि निपट भौतिकतावादियों के लिए जो स्थूल शरीर से परे कुछ भी नहीं देख पाते, इंद्रियों से परे कुछ भी नहीं है, इसलिए उनकी जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके क्या है, वो केवल अपने स्थूल शरीर की तरफ देखते हैं, इस भौतिक शरीर की तरफ देते हैं। इस भौतिक शरीर को कैसे और भोग ऐश्वर्य में रखा जाए, कैसे और भोग विलास का जीवन जिया जाए, इस भौतिक शरीर को कैसे ज्यादा से ज्यादा भौतिक लाभ दिए जाएं, है ना, तो वो केवल इसी बारे में सोचते हैं, केवल स्थूल शरीर के बारे में। ये संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से ये निम्न पशुओं में देखा जाता है जो केवल अपने शरीर के बारे में ही
सोचते हैं, केवल अपने शरीर के बारे में सोचते हैं। पद क्या कह रहे हैं, ये संकेंद्रित स्वार्थ अपने ही शरीर के चारों ओर केंद्रित रहता है। सामान्य रूप से ये निम्न पशुओं में देखा जाता है और विस्तारित स्वार्थ मानव समाज में दिखता है, और ये परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र और विश्व के दृष्टिकोण से शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता रहता है। शारीरिक सुख के इर्द गिर्द घूमता रहता है। क्यों? धर्म तो कर रहे हैं, कहने को हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो जो हम वृत्तियां हैं, जो धार्मिक कार्य हम कर रहे हैं, अपने पद के अनुसार हम करते हैं, वो हमारा अगर भगवान के प्रति आकर्षण पैदा, भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सके तो वो केवल श्रम है। पर कहते हैं किंतु शरीर और मन के ऊपर सुप्त आत्मा है। शरीर और मन के ऊपर सुप्त आत्मा है। हमने कई बार चर्चा की कि हमारे 3 शरीर हैं, ये भौतिक शरीर, अंदर सूक्ष्म शरीर और फिर आत्मा, है ना, 3 शरीर हैं। तो भौतिक शरीर को जला दिया जाता है और आत्मा जो है इस स्थूल शरीर को, जिसे स्थूल शरीर को क्या कहा जाता है, यातना शरीर कहा जाता है। इसी स्थूल शरीर को ही यातनाएं दी जाती हैं। तो शरीर और मन के ऊपर सुप्त आत्मा है, जो शरीर यदि शरीर में ना रहे तो सारे शारीरिक और मानसिक कार्य व्यर्थ और शून्य हो जाएं। आत्मा शरीर में है तो हलचल है ना, तो सभी कुछ सही रहेगा। लेकिन शरीर में आत्मा नहीं है तो सारे शारीरिक और मानसिक स्वार्थ व्यर्थ में शून्य हो जाएं। किंतु कम बुद्धिमान लोगों को आत्मा की आवश्यकताओं की कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि मूर्ख लोगों को ना तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और ना इसकी ही कि वे शरीर और मन के विचार क्षेत्र में किस तरह परे हैं। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं होते। प्रभुपाद ने मूर्ख का नाम दिया है किसे? जिन्हें आत्मा की जानकारी नहीं होती है, जो शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं जानते हैं, जो शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जानते हैं। वो कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन से परे है। ये शरीर और मन का एक सशक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना केवल शरीर और मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। जब तक हम आत्मा को भोजन नहीं देंगे तब तक हम कभी सुखी नहीं रह सकते। केवल शरीर को और मन को हम सेटिस्फाई करते रहेंगे तो कभी हमारी जो है वो कभी हम सुखी नहीं रह सकते। शरीर और मन तो आत्मा के बाह्य आवरण हैं। आत्मा सबके अंदर है, सबसे अंदर। उसके ऊपर पहला आवरण किसका है? सूक्ष्म शरीर का। दूसरा आवरण स्थूल शरीर का, ना, स्थूल शरीर का। आत्मा सबके अंदर है। केवल प्रभुपाद कहते हैं केवल पंछी के पिंजरे की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। हम केवल पिंजरे को साफ कर देते हैं। शरीर क्या है? पिंजरा है। तो पिंजरे को साफ करके उस पक्षी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए।
मनुष्य को इस पंछी की खुद की आवश्यकताएं जाननी चाहिए, आत्मा की आवश्यकताएं जाननी चाहिए। आत्मा की आवश्यकताएं क्या है? आत्मा की आवश्यकता है कि वह भौतिक बंधन से, संकुचित क्षेत्र से बाहर निकलना चाहती है। ये आत्मा की आवश्यकता है। आत्मा इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहती है और पूर्ण स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को पूरा करना चाहती है, और वह इस विशालतर ब्रह्मांड की आच्छादित दीवारों के बाहर जाना चाहती है। ये स्वतंत्र प्रकाश और आत्मा का दर्शन करना चाहती है। उसे पूर्ण स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब वह पूर्ण आत्मा भगवान को मिलती है। आत्मा कब सेटिस्फाई होती है, कब संतुष्ट होती है? जब वो भगवान से मिलती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, भगवान का अंश है, अंश है। भगवान अंशी है और आत्मा अंश है। तो आत्मा को भोजन देना है, आत्मा को तंदुरुस्त बनाना है। हम शरीर को तंदुरुस्त बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन करना क्या है? आत्मा को तंदुरुस्त बनाना है। और आत्मा को तंदुरुस्त कैसे बनाया जाएगा? आप देखिए, जब हम भजन करना शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारा भय समाप्त होता चला जाता है, भयहीन होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा पौष्टिक आहार ले रही है, तंदुरुस्त होती जा रही है, हेल्दी होती जा रही है। जब हेल्दी होती जाएगी तो अपने आप हमें इन चीजों से भय नहीं लगेगा। इसलिए हमें उन वृत्तियों में लगना है। किन वृत्तियों में? उन वृत्तियों में लगना है जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? उन वृत्तियों में लगना है जिनसे हमारी दैवी चेतना जगे। ऐसा भगवान के दिव्य लीलाओं के श्रवण और कीर्तन द्वारा ही संभव है। प्रभुपाद ने साफ साफ शब्दों में लिख दिया है कि ऐसा कब संभव है? जब हम भगवान के नाम का रटन करें, भगवान का नाम जप करें। तो हमें उन वृत्तियों में लगना होगा जिनसे हमारी चेतना, दैवी चेतना जगे। ऐसा परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के श्रवण और कीर्तन द्वारा ही संभव है। दिव्य चेतना कैसे जगेगी? जब भगवान के नामों का रटन होगा, भगवान की संदेशों का, भगवान की लीलाओं का श्रवण होगा, तो अपने आप ये सब होता चला जाएगा। ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां, चाहे वो किसी बात के रूप में हो, आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। यहाँ तक कि मोक्ष कामियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं, क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान पाते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि अन्य वृत्तियां आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सकती। तो यहाँ तक कि मोक्ष कर्मियों के कर्म भी व्यर्थ माने जाते हैं। जो लोग मोक्ष की इच्छा से भक्ति करते हैं, उनके कर्म भी व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि वे समस्त स्वतंत्रताओं के मूल स्रोत को नहीं जान सकते हैं। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि वह जीव स्वर्ग लोक में भी चला जाए तो उसकी लालायित आत्मा को वहां भी स्थायी वास नहीं मिलेगा। इस लालायित आत्मा को पूर्ण भक्ति की पूर्ण वैज्ञानिक विधि द्वारा तुष्ट किया जाना चाहिए। अगर आत्मा स्वर्ग में भी चली जाती है तो वहां भी तुष्ट नहीं होती, वहां भी पूरी तरह से उसे स्थायी वास नहीं मिलता। तो यही समझाना चाह रहे हैं प्रभुपाद कि कैसे आत्मा को तुष्ट करना है। और कैसे आत्मा तुष्ट होगी? जब हम अंशी की सेवा, अंशी जो है
हम क्या है, भगवान के अंश हैं और अंशी की हमें सेवा